ब्राह्मण प्यासा क्यों? एक बार अकबर बादशाह बीरबल से बोले। किसी राजा ने अपने मंत्री से दो सवाल पूछे। उन दोनों का जवाब उस बुद्धिमान मंत्री ने 3 ही शब्दों में दे दिया। बतलाओ उस मंत्री ने क्या जवाब दिया होगा? प्रश्न यह था कि ब्राह्मण प्यासा क्यों और गधा उदास क्यों। बीरबल बोले, जवाब तो सीधा है हुजूर, लोटा न था। अकबर बादशाह ने जब स्पष्ट समझाने को कहा तब बीरबल बोले, ब्राह्मण इसलिए प्यासा रह गया क्योंकि उसके पास लोटा न था, पानी मिलने पर भी न पी सका, दूसरे के लोटे से वह पी नहीं सकता था। गधा उदास था क्योंकि वह लोटा नहीं था। यदि लोट लेता तो उसकी खुमारी दूर हो जाती। अकबर बादशाह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आले का सेब पाखाने का दे। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को छकाने के विचार से एक ऐसा आला ताक कारीगरों से तैयार करवाया जिसमें आदमी का हाथ जाते ही फंस जाए। अकबर बादशाह के आदेशानुसार उसमें एक सेब रख दिया गया। किसी आवश्यक कार्य से बीरबल जब बादशाह से मिलने आए तो अकबर बादशाह ने आज्ञा दी कि अमुक कमरे के ताक में एक सेब रखा है, वह ला दो। वह कमरा अकबर बादशाह के कमरे से बिल्कुल मिला हुआ था। बीरबल उस कमरे में गए जहां सेब वाला ताक था। जैसे ही ताक में से सेब निकालने को उन्होंने हाथ बढ़ाया वैसे ही उनका हाथ उसमें फंस गया। उन्होंने ताक में फंसे हाथ को दूसरे हाथ से जब छुड़ाने का प्रयत्न किया तो वह भी फंस गया। अब बीरबल का बुरा हाल था। उनके दोनों हाथ बंधे थे। इधर जब चीरबल को विलंब हुआ तो अकबर बादशाह अपनी सफलता पर बहुत खुश हुए और उस कमरे में गए जिसमें बीरबल थे। बीरबल को यह हालत देखकर अकबर बादशाह खूब हंसे और बोल, क्या तुम अपनों चतुराई कहीं रखकर आए थे? यह सुनकर बीरबल का मन उदास हो रहा था और करते भी क्या। अकबर बादशाह ने बीरबल को चुप देखा तो समझ गए कि बीरबल बहुत शर्मिंदा हुए हैं। यह सोचकर उन्होंने अपने ही हाथों से उन्हें मुक्त कर दिया। अब तो अकबर बादशाह की दिन प्रतिदिन के मनोरंजन की यह ऐसी सामग्री हो गई थी, जब कभी अकेले में भेंट होती तो वह बीरबल से पूछ बैठते, क्यों आले का से, और बीरबल झेंप जाते। अब लाचार होकर बीरबल को इसके जवाब में एक युक्ति सोचनी पड़ी। एक दिन उन्होंने अकबर बादशाह से तीर्थयात्रा करने के बहाने अवकाश ले लिया। फिर वस्त्रों को रंगवाकर साधुओं की तरह भेष बनाकर उन्होंने जगन्नाथ जी की ओर जाने का स्वांग किया। उस दिन प्रकट में तो शहर से चले गए, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर में ही रहने लगे। वह अकबर बादशाह को दिनचर्या का भी पता लेते रहते थे। एक दिन अकबर बादशाह अपने कुछ सामंतों को लेकर शिकार खेलने गए। बीरबल को जब यह पता लगा तो वह भी नकली दाढ़ी मूछ व दांत आदि लगाकर उसी जंगल की ओर चले गए जिधर अकबर बादशाह गए हुए थे। एकाएक उस दिन अकबर बादशाह ने एक हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। उसे पाने के लिए अकबर बादशाह इतने परेशान थे कि उन्हें अपने साथियों का भी ध्यान न रहा और वह उसका पीछा करते करते जंगल में भटक गए। सूर्यास्त होने में केवल 1 घंटा शेष रह गया है। यह देख अकबर बादशाह ने उसके मिलने की आशा छोड़ दी और अपने महल का रास्ता पकड़ लिया। किंतु जल्दी ही उन्हें मालूम हुआ कि वह अपना मार्ग छोड़कर कहीं अन्यत्र भटक गए हैं। पास ही एक जलाशय था। अकबर बादशाह को हाजत हुई। उन्होंने अपना घोड़ा पास के एक पेड़ से बांधा और फिर वह शौच करने बैठ गए। कुछ देर बाद जब अकबर बादशाह शौच कर चुके तो देखते क्या है कि उनके पास एक विशालकाय लंबे बालों वाला, लाल आंखों वाला, बड़े बड़े दांतों वाला दैत्य खड़ा है। उसे देखते ही अकबर बादशाह की नाड़ियों का रक्त संचार बंद होने लगा। वह बहुत घबराए और दोनों हाथ जोड़कर दैत्य के सामने खड़े हो गए। दैत्य ने बिगड़कर कहा, अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, अच्छा हुआ आज तू एकांत में मुझे मिल गया है। आज मैं तुझे खाकर निरीह प्रजा पर होने वाले अत्याचारों का अंत कर दूंगा। अकबर बादशाह का रहा सहा होश भी गायब होने लगा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु
मेरे अपराधों को आप मेहरबानी करके क्षमा कर दीजिए। अब कभी भी अत्याचार न होगा। यह सेवक सदा आपकी आज्ञा लेकर ही कार्य करेगा। यह मेरी अज्ञानता थी, किंतु आज आपके दर्शन से वह दूर हो गई। भगवान, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही मैं करने को तैयार हूँ। यह कहते कहते अकबर बादशाह उस दैत्य के पैरों में लेट गए। अकबर बादशाह की गिड़गिड़ाहट से दैत्य भेषधारी बीरबल पिघल गए और बोले, जा, आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर कभी यदि जनता पर अन्याय हुआ तो तू अपनी खैर न समझना। अकबर बादशाह ने स्वीकृति में दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। जब यह सब हो चुका तो दैत्य के रूप में बीरबल पुनः बोले, आज तक जो अत्याचार तूने किया है उसकी सजा तुझे इस बार केवल इतनी ही दी जाती है कि तू मेरा जूता अपने सिर पर रखकर 50 कदम चले। दैत्य बना बीरबल अकबर को सिर पर जूता रखकर चलने का दंड देता हुआ। अकबर बादशाह ने ऐसा ही किया। इसके बाद दैत्य ने अकबर बादशाह को महल का सीधा रास्ता बता दिया। वहां से वह सीधे महल में आए। राधी भर उन्हें उस दीप का डर बना रहा। अब वे नित्य दरबार में आते, सब मामलकी पर समग्रा बूझकर फैसला देते और अपने मातहतों के कार्य का भी निरीक्षण करते। यह सब करते हुए भी उन्हें दैत्य का जब भी स्मरण आता तो रोमांचित हो जाते। अपने मन की वह बहुत ढाढ़स देते और इधर उधर तबीयत बहलाना चाहते, लेकिन उस दैत्य का भय न जाता। बीरबल जब अपने काम में सफल हो गए तो अपने घर वापस आ गए। लोगों में यह खबर फैली कि बीरबल तीर्थयात्रा से लौट आए हैं। अकबर बादशाह को यह पता चला तो उन्होंने बीरबल को बुलवा भेजा। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। कुशलक्षेम पूछने के बाद अवाबर बादशाह ने बीरबल से आज पुनः वही बात कही, क्यों बीरबल? आले का सेब? दरबारी इसका रहस्य नहीं समझ सके, लेकिन बीरबल पुनः ही बोले, हाँ, जहां पना पाखाने का देव। यह सुनकर अकबर बादशाह स्तब्ध रह गए और देव की हर बात का उन्हें स्मरण हो आया और फिर तब से बीरबल को उन्होंने कभी नहीं खिझाया। दरअसल अकबर बादशाह इस बात से बहुत शर्मिंदा हो गए थे। बहादुर और डरपोक। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, शहर से एक बहादुर और एक डरपोक आदमी ढूंढ कर लाओ। बीरबल आज्ञा पाते ही बाजार में गए और एक औरत को ले आए। उसे देखकर अकबर बादशाह ने पूछा, मैंने 2 मनुष्य मंगवाए थे, तुम एक ही कैसे लाए? बीरबल बोले, हुजूर, यह औरत बहादुर और डरपोक दोनों है। अकबर बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, आधी रात के समय बरसते मेह में घोर अंधकार से न डरकर, तलवारों के पहरे के बीच में होकर, अपने प्राणों की कुछ परवाह न कर, जब यह अपने प्रेमी के पास जाती है तो यह बहादुर है, और फिर अपने ही घर में रात के समय चूहों की खटपट से डरकर घर से बाहर भी नहीं निकलती, तो फिर इसके बराबर डरपोक भी कौन हो सकता है? यह युक्तिपूर्ण जवाब सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए। शराब के रूप। अकबर बादशाह को बुढ़ापे में शराब पीने का शौक लगा। दिन भर तो वे अपने कामकाज में लगे रहते थे, रात्रि के वक्त अपने कुछ सभासदों के साथ बातें करते और थोड़ी शराब पी लेते थे। यद्यपि वह ऐसा छिपकर करते थे, फिर भी उनकी बातचीत के ढंग से बीरबल को एक दिन इसका पता लग हो गया। इसके बाद बीरबल ने एक दिन उन्हें पीते हुए भी देख लिया और तभी अकबर बादशाह की इस बुरी लत को छुड़ाने का प्रण किया। जिस कमरे में अकबर बादशाह शराब रखते थे, एक दिन बीरबल वहां गए और वहां की प्रत्येक वस्तु को उन्होंने ध्यान से देखा। इसके बाद वहां की चीजें तितर बितर करके शराब की बोतल बगल में दबाकर दुशाले से ढककर तेजी से बाहर चले आए। बीरबल को कुछ ले जाते देखकर अकबर बादशाह को संदेह अवश्य हुआ, किंतु यह सोचकर चुप हो गए कि कोई आवश्यक कागजात ले जाते होंगे। उनके जाने के बाद कुछ आवश्यक बातें बादशाह को जानने की जरूरत पड़ी। उन्होंने बीरबल को बुलाया।
बगल में वही वस्तु दबाए हुए बोरवल बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुए। बातचीत करते समय बादशाह का ध्यान फिर उनकी बगल की तरफ गया तो इस बार वह पूछ ही बैठे, बीरबल, यह बगल में क्या दबाए बैठे हो? जहां पना, कुछ भी तो नहीं है, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल के जवाब से अकबर बादशाह की उत्सुकता और बढ़ी। उन्होंने फिर पूछा तो बीरबल बोले, हुजूर, तोता है। अकबर बादशाह के चेहरे पर इस बात की नाराजगी जाहिर हुई और वह बोले, सच सच क्यों नहीं बताते क्या है? बीरबल ने अपने स्वाभाविक ढंग से जवाब दिया, घोड़ा है। अकबर बादशाह को ताज्जुब हुआ और उन्होंने सोचा कि आज बीरबल कहीं भांग तो पीकर नहीं आए हैं। वह बोले, बीरबल, आज तुम्हें क्या हो गया है जो बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक ठीक क्यों नहीं बताते? इस बार बीरबल ने कहा, हुजूर, हाथी है। अकबर बादशाह ने अब तक तो सब बातें हंसी में टाल दी थीं, किंतु अब उनकी नाराजगी की कोई हद नहीं रही। उन्होंने नाराज होकर कहा, क्या आज तुम्हारा काल नजदीक आ गया है? यह सुनकर बीरबल बोले, हुजूर, गधा है। अकबर बादशाह को अब पूरा विश्वास हो गया कि धमकियों से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने बीरबल से सरल भाव से पूछा तो बीरबल ने सच कह दिया, हुजूर, शराब है। और यह कहकर बोतल उनके सामने रख दी। या बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर अकबर बादशाह अचंभे में पड़ गए। उनके मन में इस तरह की कल्पना भी नहीं हुई थी। वह जानते थे कि बीरबल कट्टर सनातन धर्मी हैं। फिर आज ऐसा क्यों? आखिर उनका गुस्सा किसी तरह शांत हुआ। उन्होंने बीरबल को घर जाने की आज्ञा दे दी और एक चपरासी को यह कहकर उनके साथ कर दिया कि उन्हें सकुशल घर तक पहुंचा दे, क्योंकि अकबर बादशाह के दिल में यह बात बैठ गई थी कि बीरबल आज होश में नहीं हैं और अवश्य ही उन्होंने शराब पी है। उस वक्त तो बीरबल वहां से चले आए और दिन भर वह घर पर ही रहे। अगले दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को देखकर पूछा, तबीयत तो अच्छी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब ही कब थी? यह सुनकर अकबर बादशाह बोले, यदि खराब न होती तो क्या बोतल बगल में दबाकर पूछने पर यह उत्तर देते कि तोता है, गधा है, घोड़ा है, हाथी है, कुछ नहीं है। बीरबल ने अच्छा अवसर हाथ में आया देखकर कहा, जहांपना, मैं उस समय न तो बेहोश था न मैंने शराब पी थी। मैंने जो कुछ भी कहा था वह 16 आने सच था। जरा आप भी गौर कीजिए। पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो जवाब में मैंने कहा, कुछ नहीं। यह बात सच ही है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं होता, लेकिन दूसरा प्याला पीते ही उसकी जुबान तुतलाने लगती है। इसी कारण मैंने आपके दोबारा सवाल करने पर कहा था कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराब पीने वाला घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है। इसलिए आपके तीसरी बार पूछने पर मैंने घोड़ा कहा था। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही उसकी दशा मतवाले हाथी की तरह हो जाती है। आठ मैंने कहा हाथी है। इसके बाद पांचवा प्याला पीते ही गधे के समान हो जाता है, जहां चाहो उसे ले जाओ, यदि चाहो तो उस पर सामान भी लाद दो, वह लेकर चलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि गधा है। अब रहा छठा प्याला, जिसको पीते ही मनुष्य अपनी चेतना खो बैठता है। इसलिए अंत में मैंने बोतल सामने रख दी। सुना है कि एक बोतल में 6 प्याले शराब होती है, जिसको पीने से अलग अलग असर भी होता है। अकबर बादशाह यह सुनकर बड़े खुश हुए। कुछ देर बाद उन्हें शराब पीने की लालसा हुई। जैसे ही वे अपने कमरे में गए जहां की वह शराब रखते थे तो देखते हैं कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और बोतल गायब है।
अब तो अकबर बादशाह समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई थी और इसीलिए छिपे तौर पर मेरे हित के लिए ही मुझे चेतावनी दी है। तब से अकबर बादशाह ने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया। रुपया नहीं, एक सेर मांस। दिल्ली में रामशरण नामक एक सेठ रहता था। उस जमाने में उसकी बड़ी धाक थी। संयोग से एक दिन उनके पास कई हुंडियां साथ साथ आईं, जिनका रुपया चुकाने के लिए उसे 3 लाख रुपए की और आवश्यकता थी। उसके पास रुपया आने में 5-6 दिन की देर थी। यह देखकर रामशरण अपने मुंशी को हुंडी वालों का हिसाब मिलान करने को कह स्वयं इधर उधर रुपयों का प्रबंध करने के लिए घर से निकला। उस समय रामशरण के मुकाबले में केवल एक ही महाजन था, जिसका नाम हरमोहन था। वह अत्यंत कपटी तथा ईर्ष्यालु था। रामशरण को यह बात मालूम थी, मगर उसके सिवाय दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति न था जो 3 लाख रुपए एक मुश्त गिन सके। लाचार होकर रामशरण हरमोहन के यहाँ गया और 1 सप्ताह की मुद्दत पर 3 लाख रुपया उससे उधार मांगा। हरमोहन को जब इस बात का पता लगा तो उसकी बाँछें खिल गईं। वह सदैव रामशरण को नीचा दिखाना चाहता था। उसकी यह मंशा थी कि किसी तरह रामशरण हट जाए तो वह स्वयं दिल्ली का नगर सेठ बन जाए। आज हरमोहन को अवसर मिला। उसने रामशरण से कहा, सेठ जी, आप हमारे यहाँ पहले पहले ऋण लेने आए हैं, इसलिए हम आपसे सूद वगैरह भी नहीं ले सकते। आप 3 लाख रुपए खुशी से हमसे ले जाएं, किंतु आपको यह वायदा करना होगा कि यदि आपने 1 हफ्ते से पूर्व ही अपना कुल रुपया वापस न कर दिया तो आपके शरीर में से एक सेर मांस जहां से हमारी तबीयत होगी काट लेंगे। इसमें किसी किस्म की यदि कोई आपत्ति हो तो अभी कह दें, अन्यथा फिर कुछ सुना नहीं जा सकता। यह शर्त सुनकर रामशरण का माथा ठनका। वह हरमोहन के इसी तरह के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों का हाल सुन चुका था। यह सब होते हुए भी वह रुपया लेने को मजबूर था। उसे उम्मीद थी कि हफ्ते के पूर्व रुपया अवश्य जमा हो जाएगा। यह सोचकर उसने इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए। रुपया उसे मिल गया, जिसे लाकर उसने हुंडी वालों को चुका दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो रुपया आ जाने की उम्मीद थी, वह न आ सका। इधर उधर से 3 लाख रुपया तथा सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहाँ भिजवाया। आज ही हफ्ता पूरा हुआ था, पर वहां तो हरमोहन की नीयत पहले से ही दूसरी थी। उसने यह कहकर वे रुपए वापस कर दिए कि हफ्ते से पूर्व रुपया लौटाने का वादा था। मुद्दत बीत चुकी है, अतएव शर्त के अनुसार अब वह 1 सेर मांस लेगा और उसने अदालत में नालिश दायर कर दी। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से बोला, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने पर ही उतारू है, अन्यथा मैंने तो रुपया ठीक उसी दिन जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था भेज दिया था, लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत जाने पर वह बाध्य नहीं है। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका रुपया मैं सूद के देने को तैयार हूं। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक 1 सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया, लेकिन रामशरण मांस देने को राजी न हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही जब उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्चा हाल सुनाने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, मुद्दत खत्म हो चुकी है और रामशरण ने रुपया अभी तक अदा नहीं किया, अतएव इकरार के अनुसार 1 सेर मांस इसके शरीर के किसी भी हिस्से से काट लेने का मैं हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल रुपया मैं सूद के लेना कबूल है?
परंतु हरमोहन तो जान का प्यासा था, न कि रुपयों का। उसने अस्वीकार कर दिया। तब बीरबल बोले, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है, इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से एक सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल एक सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के पाथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन का सपरिवार वध करा दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबराया और उसने बिना ब्याज लिए अपना रुपया मांगा। बीरबल ने कहा कि इकरारनामे की शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव का दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब बुद्धि आ गई है, इसे कुछ ही दंड देकर छोड़ दिया जाए। बीरबल ने इस पर तुरंत आज्ञा दी कि हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंडस्वरूप उसे 3 लाख रुपए दहेज में दे। इसको हरमोहन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। चौबे की बुद्धिमानी। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, मैंने सुना है कि मथुरा के चौबे बड़े ही हाजिर जवाब होते हैं, इसलिए यदि कोई चौबा आए तो हमारे दरबार में हाजिर करना। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। संयोग से दूसरे ही दिन एक चौबा मथुरा से आया। बीरबल उसको लेकर अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचे और अकबर बादशाह से कहा, हुजूर, आपकी आज्ञानुसार चौबेजी हाजिर हैं। अकबर बादशाह ने पूछा, चौबेजी, अब आप कहाँ जाएंगे? चौबेजी बोले, महाराज, अब मथुरा जाएंगे। अकबर बादशाह बोले, अच्छा, तो हमारी मथुरा भाभी से हमारा सलाम कहना। चौबेजी ने कहा, बहुत अच्छा, पर रास्ते में आपका बहनोई वृंदावन मिलेगा तो उससे क्या कहूं? अकबर बादशाह इस बात का कुछ उत्तर न दे सके और खुश होकर चौबेजी को बहुत सा इनाम दिया। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल को लज्जित करने के लिए सैर का बहाना कर उनको तंबाकू के खेत में ले गए और वहां जाकर एक गधा खेत में चरने को छुड़वाया। जब गधे ने तंबाकू न खाई तब अकबर बादशाह बोले, बीरबल, देखो तंबाकू कैसी बुरी चीज है, इसे गधा तक नहीं खाता। बीरबल ने कहा, हाँ जहांपना, सच है, गधे ही तंबाकू नहीं खाते। बीरबल बादशाह अकबर के सामने तंबाकू रगड़ते हुए तथा पास में खड़ा है गधा। बीरबल का यह कटाक्ष सुनकर अकबर बादशाह शर्म से पानी पानी हो गए। पंडित कहलाने की इच्छा। दिल्ली में एक ब्राह्मण भीख मांगकर अपना पेट भरता था। यद्यपि वह कुछ पढ़ा लिखा न था, तथापि उसको पंडित कहलाने की प्रबल इच्छा थी। परंतु मूर्ख मनुष्य को भला पंडित कौन कहने लगा। उसकी पंडित कहलाने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन वह इसी विचार से बीरबल के घर की ओर चल दिया। बीरबल उसको रास्ते में ही मिल गए। वह उनसे हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु मुझे पंडित कहलाने की बड़ी लालसा है। यदि कृपा करके कुछ उपाय बता दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। बीरबल बोले, ओहो, इसका उपाय तो बहुत ही सरल है। तुम्हें पंडित कहलाने की इच्छा है तो थोड़ी दूर जाकर खड़े रहो और जो कोई तुम्हें पंडित कहे उसी को मारने दौड़ो। बस सब लोग तुम्हें पंडित कहने लगेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति खुशी के साथ दूर जा खड़ा हुआ। उसके हटते हो जो लड़के इधर उधर खेल रहे थे, बीरबल ने उनसे कहा, यह आदमी पंडित कहने से चिढ़ता है, इसको खूब चिढ़ाओ। बस फिर क्या था, लड़के उसको पंडित पंडित कहकर चिढ़ाने लगे। वह व्यक्ति उन्हें मारने को दौड़ा। लड़कों की देखा देखी और लोग भी उसको चिढ़ाने लगे। जैसे जैसे लोग उसे पंडित कहते वैसे वैसे ही वह अधिक चिढ़कर मारने दौड़ता। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उसका पंडित नाम सारे नगर में मशहूर हो गया। जब बहुत दिन हो गए तब बीरबल ने उसको न चिढ़ने की सलाह दी।
उसकी सलाह के अनुसार उसने पंडित नाम पर चिढ़ना छोड़ दिया, परंतु लोगों ने उसे पंडित कहना न छोड़ा। अंधे अधिक हैं या आंख वाले? एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि संसार में अंधे अधिक हैं या आंख वाले? बीरबल ने कहा, हुजूर, आंख वालों की अपेक्षा अंधे अधिक हैं। अकबर बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, किसी दिन आपको दिखा दूंगा। दूसरे दिन बीरबल एक व्यक्ति को साथ लेकर बाजार में जा बैठे और जूते गांठने लगे। बीरबल ने उसके हाथ में कलम व कागज पकड़ा रखा था। इतने में ही अकबर बादशाह की सवारी उधर से गुजरी। वहां बीरबल को जूते गांठते देखकर अकबर बादशाह ने पूछा, बीरबल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि नामावली में? यह सुनते ही बीरबल ने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा, अंधे मनुष्यों, सबसे पहले अकबर बादशाह का नाम लिखो। उस व्यक्ति ने बीरबल की इजाजत से अकबर बादशाह का नाम लिख लिया। फिर थोड़ी देर में बहुत से अमीर उमराव आए। उनमें से जिन्होंने यह पूछा, बीरबल, आप क्या कर रहे हैं? उनका नाम अंधों की नामावली में लिखा गया। और जिन्होंने यह पूछा, आप जूते क्यों गांठ रहे हैं? उनका नाम आंख वाली नामावली में लिखा गया। बादशाह अकबर की सवारी निकलती हुई। दूसरी ओर बीरबल जूते गांठते हुए, पास में बैठा व्यक्ति अंधे व आंख वालों की सूची बनाते हुए। इस प्रकार कुछ ही देर में बहुत से मनुष्यों के नाम लिख लिए गए और जब जोड़ा गया तो मालूम हुआ कि अंधों की संख्या अधिक और आंख वालों की संख्या कम है। बीरबल ने यह नामावली अकबर बादशाह को दिखाई। अकबर बादशाह ने अंधों की नामावली में सबसे पहले अपना नाम देखा तो बीरबल से पूछा, अंधों की नामावली में मेरा नाम लिखने का क्या कारण है? बीरबल ने कहा, जिस समय आपकी सवारी मेरे सामने से होकर निकली, आपने मुझे जूते गांठते हुए देखकर भी अंधों की भांति सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए आपका नाम अंधों की नामावली में सबसे पहले लिखा गया और जिन्होंने आपकी ही तरह सवाल किए, उनका नाम भी अंधों वाली नामावली में लिख दिया गया। लेकिन जिन्होंने यह सवाल किया कि आप जूता क्यों गांठते हैं, उनका नाम आंखों वाली नामावली में लिखा गया। भी बीरबल के बहकावे में। अकबर बादशाह बीरबल को जी जान से चाहते थे। इससे उनके दरबार के अन्य दरबारी तथा कर्मचारी, जो अकबर बादशाह के रिश्तेदार थे, बीरबल से बैर रखते थे। वे किसी न किसी तरकीब से बीरबल को निकलवाना चाहते थे, पर बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना असंभव है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया, उसे भड़काया और कहा, आपके जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाएं, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। यह सब कह सुनकर तथा खूब सिखापढ़ाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत निंदा की और उनके विरुद्ध अकबर बादशाह का मन भर देने के लिए भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को टाल न सकी और उसने यह बात अकबर बादशाह से कही, पर अकबर बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब देखा कि साधारण तरीके से अकबर बादशाह की मति पलट नहीं सकती, तो उसने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। उस रात बेगम उदास रही, कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन अकबर बादशाह रात को जब महल में आए तो रोजाना की तरह न तो उस रोज बेगम ने अकबर बादशाह का स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ लिया, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर जवाब दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्रापण दे दूंगी। बेगम का निशाना अकबर बादशाह पर सही बैठा। वह बहुत घबरा गए।
कुछ देर चुप रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता में बड़ा असंतोष होगा। तुम ऐसे उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चले जाएंगे, क्योंकि वह बड़े स्वाभिमानी हैं। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढाढ़स हुआ और वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा और वह अकबर बादशाह से बोली, इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। वह यह कि कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ, अगर नहीं ला सके तो आप पद से अलग कर दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो वह अकबर बादशाह के पास मिलने के लिए बाग में गए। उन्हें देख अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार ही कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वह सब चाल समझ गए। तुरंत ही वह अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर स्वयं महल में पहुंचे। बेगम के पास पहुंचकर अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहासुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप ही व्यर्थ यह कोशिश क्यों कर रहे हैं? मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए और यदि कहीं वे ऐसा कर बैठे तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बेगम से बीरबल ने कहा, यह अकबर बादशाह के यहाँ से संदेश लाया था कि अकबर बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खींच सा गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास पहुंची। उसने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। बेगम बोली, जहांपना, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई गुस्ताखी न होगी। बेगम की बेसिर पैर की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं, तब बेगम को इत्मीनान हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। अकबर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर न लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा और फिर उसने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। दर्द की वजह। एक दिन बेगम के शरीर में पीड़ा हो रही थी। वह दर्द से कराह रही थीं। परेशान हाल बादशाह ने किसी वैद्य या हकीम से न पूछकर बीरबल को बुलाकर पूछा, इस दर्द और पीड़ा की क्या वजह हो सकती है? बीरबल ने मुंह बनाकर उत्तर दिया, आलीज़ा, कोई पट्टा चढ़ गया होगा। पट्टा का अर्थ नस भी होता है। बादशाह अकबर ऐसे हो गए मानो काटी तो खून नहीं, बुद्धि बीमार नहीं। एक बार आश्विन के महीने में बीरबल को अचानक बीमारी ने आ घेरा। इस कारण वह महीनों तक शाही दरबार में उपस्थित न हो सके।
बादशाह ने सोचा कि जाकर बीरबल को देखना चाहिए। उन्होंने अपने साथ 2 कर्मचारियों को लिया और उनके घर जा पहुंचे। बीरबल अपने यहाँ बादशाह अकबर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका कुमलाया हुआ चेहरा कुछ खिलसा गया। बादशाह उनसे बहुत देर बातें करते रहे। यकायक बीरबल को शौच की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने बादशाह से इजाजत ली और चले गए। तभी बादशाह के मन में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा की बात आई। उन्होंने सोचा कि बीरबल महीनों से बीमार है। शायद उनकी बुद्धि चातुर्य में कमी आ गई हो। जानना चाहिए कि अब वे कितने चतुर रह गए हैं। उन्होंने नौकरों द्वारा उनके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवा दिए और पहले की भांति शांत बैठ गए। बीरबल लौटकर आए और पलंग पर लेट गए। बादशाह उनकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर-उधर की बातें छेड़कर उनको भुलावा देने लगे। बीरबल बादशाह की बातें सुनने के साथ ऊपर नीचे और दाएं-बाएं देखते जा रहे थे, मानो कुछ देखने या समझने का प्रयत्न कर रहे हों। तुम कुछ बेचैन नजर आ रहे हो बीरबल आलीज़ा। जान पड़ता है कि यहाँ कुछ रद्दोबदल हुआ है। तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है बीरबल जी नहीं आलीज़ा। मुझे महसूस हो रहा है कि या तो इस मकान को कागज भर जमीन धंस गई है या मेरा पलंग ही कागज भर ऊंचा हो गया है। बादशाह मुस्कराए। हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारी तरह फितूर आ जाता है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता आलीज़ा। बीरबल बेहिचक बोले, मैं बीमार अवश्य हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि तो बीमार नहीं है। बीरबल में पहले जैसी ही तेज बुद्धि और चतुराई देखकर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने बीरबल के आगे सारा भेद खोल दिया। समझ का हेरफेर। अकबर बीरबल की नोकझोंक चलती ही रहती थी। बादशाह को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उनमें और बीरबल में हंसी के प्रसंग छिड़ जाया करते थे। हंसी मजाक में अकबर बादशाह क्रोधित भी हो जाते थे, किंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होते थे। इस बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की नई युक्ति निकाली और बोले, बीरबल गाय रांधत। उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर खाए। बादशाह की बात से बीरबल तो क्रोधित न हुए, पर बीरबल की बात से बादशाह क्रोधित अवश्य हो गए। वह भड़ककर बोले, तुम मुझे मजाक के बहाने शुकर खिलाते हो, हुजूर आप भी तो मुझे गाय खिलाते हो। बादशाह अपने वाक्य का अर्थ बदलकर बोले, हमने तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। तत्काल बीरबल ने भी प्रत्युत्तर में कहा, आलमपना, मैंने भला शुकर खाने को कब कहा? तो फिर मैं तो कह रहा था, बादशाह शुक्र खाए अर्थात आपने तोता रखा हुआ है। सिर्फ समझ का ही हेरफेर है। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बादशाह निरुत्तर हो गए।